नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे मूव फंक्शंस। बेसिकली जो मूव फंक्शन है वो काम करता है पीएलसी में कि एक फाइल लोकेशन से अगर हमें डेटा उठाकर दूसरे फाइल लोकेशन में ट्रांसफ़र अगर करना है, लेट सपोज कहीं फील्ड से वैल्यू आ रहा है डायरेक्टली, तो उसको हमें कहीं वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम मूव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक फ़ाइल का वैल्यू हमें दूसरी फाइल में लेके जाना है, देन हम वहाँ पे मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टाइमर का वैल्यू मुझे मूव करके काउंटर में लेके जाना है, या काउंटर का वैल्यू मूव करके मुझे थर्ड लोकेशंस पे लेके जाना है, देन कंपैरिजन करना है। तो ऐसी कंडीशन पे हम वहाँ पे मूव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट है मूव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटा टाइप इसका मेंशन करेंगे कि किस तरीके का डेटा टाइप रहेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं MW0 एंड MW2 पे भी चाहिए मुझे डेटा और MW4 पे भी चाहिए। तो हम मल्टीपल लोकेशंस पे एक डेटा को लेके जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ से लेट्स सपोज 10 किया, तो ये एक वैल्यू मल्टीपल लोकेशंस पे जा रही है। या एक लोकेशन पे लेके जाना है तो हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू का ट्रांसफ़र करना है, देन हम यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसको डिलीट करके। तो एक वैल्यू एक ही डेस्टिनेशन पे जाएगी। अगर मुझे एक वैल्यू मल्टीपल लोकेशंस पे लेके जानी है या मल्टीपल लोकेशंस की वैल्यू एक जगह लेके आनी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है मूव ब्लॉक एंड फिल ब्लॉक। तो जैसे कि अगर हम मूव ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो हमने यहाँ लिया एक वैल्यू MW10। यहाँ पे हमने काउंट रखा, लेट सपोज इसके लिए हमें अरे लेना पड़ेगा। तो अरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड न्यू ब्लॉक गए, यहाँ से हमने डेटा ब्लॉक लिया। ओके, डेटा ब्लॉक में हमने डाला मान लो ARRY1। डेटा टाइप में इसको दिया अरे। किस तरीके का डेटा टाइप चाहिए ये हमें, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो मुझे 5 तक चाहिए था, 5 किया। और वैल्यू किस तरीके से होनी चाहिए इनकी, मैं कहता हूँ सारी वैल्यू इंटीजर होंगी, तो हमने इसको इंटीजर दे दिया एंड क्लिक किया। तो ये हमारा एक इंटीजर बन गया। अब इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं इस अरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ चेंज करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए। इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स, अनक्लिक करेंगे इसे। और अब यहाँ से हम कंपाइल करेंगे एक बार इसको। कंपाइल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट डेटा आ गया। तो हम यहाँ पे जाएंगे, डिलीट ब्लॉक, क्या रह गया इसके अंदर, कंपाइलेशन हो गया है, वैल्यूज आ गई हैं, स्टार्ट वैल्यू हम बाद में ले लेंगे, मेमोरी, डिलीट, कट, इनपुट हम ले लेते हैं MW10, एंटर। डेटा ब्लॉक अरे, लेट्स सपोज अरे 1 ले लिया हमने। यहाँ काउंट कितना करना है, काउंट हम ले लेते हैं 5। और आउटपुट में MD4 ले लेते हैं, या फिर एक और अरे ले लेते हैं हम, दूसरा अरे। राइट क्लिक, इंसर्ट रो, यहाँ एक अरे ले लेते हैं ARR2। यहाँ पे भी डेटा टाइप अरे,
एंड 5, इसको भी हम कर लेते हैं इंटीजर। ओके एंड कंपाइल, तो इसके भी हमें रिजल्ट मिल गए। तो अभी हम यहाँ पे इसको रिजल्ट ले लेते हैं, डिलीट डेटा ब्लॉक अरे टू में लेट सपोज 0, कंपाइल किया, डाउनलोड, गो ऑनलाइन, मॉनिटर। तो अगर अभी हमारे पास, जैसे इसको भी मॉनिटर कर लेते हैं, अभी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी शो हो रही हैं, DB1 DB12 दैट इज अरे नंबर 0 की वैल्यू हमें शो हो रही है 0। अगर अभी हम यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करते हैं 10 और एंटर, तो देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 में चली गई। अगर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते हैं, जैसे 20 20 30 40 50 एंड 60, तो मल्टीपल लोकेशंस की वैल्यू मल्टीपल जगह जा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम यहाँ पे ब्लॉक मूव